जेपीएससी पीटी के रिजल्ट आ चुका था, परंतु मेंस के एग्जाम जल्दी ही होने वाला था, यानी 25-26 तारीख से मेंस का एग्जाम शुरू हो रहा था, परंतु ये एग्जाम किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया। जीपीएससी एक ऐसा कमीशन है जिस कमीशन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तो 2-3 साल में एक बार वह वैकेंसी निकालता है, फिर जैसे ही वैकेंसी निकालता है तुरंत फॉर्म फिलअप करा देता है, और फॉर्म फिलअप कराने के बाद और तुरंत पीटी का एग्जाम ले लेता है। इस बार भी पीटी के एग्जाम लेने के बाद पीटी के रिजल्ट देने में देरी तो की, परंतु रिजल्ट देने के बाद इतना जल्दबाजी में वह मेंस का एग्जाम लेने लगा कि जीपीएससी पर हर प्रकार के शक की गुंजाइश स्टूडेंट को होने लगी, संस्था को होने लगी, लोगों को होने लगी, जिसके कारण लोग शक के साथ साथ जेपीएससी भी शक के दायरे में आ गए, और इसी कारण जेपीएससी के एग्जाम पर तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। इन सारे आलोक के विषय में आज सीआईडी और जेपीएससी पुलिस के द्वारा सारे एग्जाम को स्थगित कर दिया गया। जेपीएससी के जो चेयरमैन थे वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि जेपीएससी के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। क्या जेपीएससी के पीटी का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा? क्या जेपीएससी के पीटी का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा? और जो स्टूडेंट पीटी के एग्जाम क्वालिफाई करें उतना ही स्टूडेंट मेंस एग्जाम में को देंगे? इन सारे प्रश्नों को आज हम एक एक करके विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। यह 100% सत्य है कि जेपीएससी के द्वारा लिया गया एग्जाम हमेशा संदेश के दायरे में रहता है, क्योंकि वैकेंसी 2 से 3 साल में निकलती है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे पीसीएस कमीशन है जो इस तरीके से करते हैं, बहुत सारे रेगुलर हैं, बहुत सारे 1-2 साल लेट से चलते हैं, परंतु जब वो वैकेंसी निकालते हैं तो वैकेंसी से फॉर्म भरने के बाद पीटी के एग्जाम और पीटी के रिजल्ट देने के बाद मेंस के एग्जाम के बीच एक पारदर्शी तरीके से गैप रखते हैं, परंतु जेपीएससी इस गैप को मेंटेन नहीं कर पाता। इसी कारण उसके संदेह होना स्वाभाविक है। अब प्रश्न उठता है कि जब सीआईडी और जेपीएससी पुलिस के द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, और जेपीएससी स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो संभावना यह बनती है कि चूंकि झारखंड सीआईडी और झारखंड पुलिस के द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है, इसी कारण यह ज्यादा से ज्यादा चांस बनते हैं कि इसमें किसी न किसी तरीके की फिर से मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। परंतु एक प्रश्न क्लियर है कि अब एग्जामिनेशन लेट से होगा, कारण कि जेपीएससी चेयरमैन के द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है, नियुक्ति जल्दी भी हो सकती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और जेपीएससी के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, आज के वीडियो इसी पर हम लोग का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है काम जीपीएससी पीटी के वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन पीटी एग्जाम में नहीं हुआ है, और पीटी एग्जाम में नहीं हुआ है तो उनके लिए सबसे बेटर है कि यदि जेपीएससी पीटी के एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो वह फिर से पीटी एग्जाम देने के लिए तैयार है। इसके लिए उन्हें दोनों काम करना चाहिए। पीटी की तैयारी भी बेटर करनी चाहिए और साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करते रहनी चाहिए। क्योंकि यदि पीटी का एग्जाम कैंसिल होता है और उन्हें फिर से मौका मिलता है तो यदि वो अपने इन समय का सदुपयोग करते हैं तो पीटी के एग्जाम में डेफिनेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और जब डेफिनेट क्वालिफाई करने की आशा जगेगी तो मेंस की भी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। तो पीटी एग्जाम देने के बाद वो मेंस की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पीटी एग्जाम दे करके आएंगे तो वह क्वेश्चन पेपर को देख करके कितने क्वेश्चन सही है उसका आकलन करके वह यह डेफिनेट रूप से आकलन कर सकते हैं कि हमारा पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथ ही साथ मेंस की तैयारी उनकी रहेगी तो मेंस की तैयारी को और बेटर की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि वैसे स्टूडेंट जिनका पीटी में सिलेक्शन हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए। तो संभावनाएं चाहे जो भी हो, उनका पीटी में सिलेक्शन हुआ है तो उनकी पीटी की तैयारी अच्छी है, तो इन समय को वो अपने मेंस की तैयारी के लिए उपयोग करते हैं तो एक ज्यादा सार्थक रहेगा, और मेंस की तैयारी का उपयोग उतनी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते हुए क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। राइटिंग डेवलपमेंट के द्वारा वो अपने राइटिंग को सुधार सकते हैं, राइटिंग को बेटर कर सकते हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो सके। तो इस एग्जाम को ये करना चाहिए कि उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, मेंस के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। यदि संयोग बस
पीटी का एग्जाम कैंसिल होता है तो उनकी पीटी की तैयारी है, और जैसे ही कैंसिल होता है तो वह दोबारा अपने पीटी के रिवीजन को बेस्ट कर सकते हैं, और पीटी के रिवीजन को बेस्ट कर लेंगे तो उसका पीटी में सिलेक्शन होने की और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, और पहले से उनकी मेंस की तैयारी रहेगी तो पीटी एग्जाम देने के बाद मेंस को रिवीजन करने लगेंगे, लेखन शैली को बढ़ाने लगेंगे, तो उनसे सिलेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जिससे आपके सिलेक्शन में हेल्प किया जा सके। अब तीसरा प्रश्न सीधे सीधे है, पीटी के एग्जाम यदि कैंसिल होते हैं तो नहीं होते हैं, तो यदि कैंसिल होते हैं फिर से एग्जाम होते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, पीटी टेस्ट। इस टेस्ट में हम लोग 11 टेस्ट करेंगे। इस 11 टेस्ट में 8 टेस्ट फर्स्ट पेपर का होगा और 3 टेस्ट सेकंड पेपर का होगा। 11 टेस्ट में 8 टेस्ट मॉड्यूल में होगा, सॉरी 6 टेस्ट मॉड्यूल में होगा और 2 टेस्ट फुल होगा। और ये मॉड्यूल वाला टेस्ट एज इट इज जिस तरीके से जेपीएससी पूछता है उतने ही क्वेश्चन होंगे और उसी आधार पर होगा, परंतु जीएस फर्स्ट पेपर के जो जितने भी पार्ट हैं उस पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा और इसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। दूसरा क्वेश्चन पेपर का आंसर दिया जाएगा और आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, जिससे आप यह तुरंत देख सके कि आपका कितना क्वेश्चन सही है और क्वेश्चन क्यों गलत है, और गलत है तो उस एक्सप्लेनेशन के द्वारा उस क्वेश्चन को बड़े ही बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसकी फीस मात्र 1100 रुपया रखा गया, 11 टेस्ट 1100 रुपया फीस। जो स्टूडेंट पीटी में सिलेक्ट हो चुका है, जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ है, एग्जाम कैंसिल हो एग्जाम कैंसिल ना हो इसकी संभावनाएं है, लेकिन जेपीएससी के एग्जाम के संबंध में जो सीआईडी और जेपीएससी पुलिस कर रही है उससे ज्यादा उम्मीद यही है कि पीटी के एग्जाम कैंसिल होने के चांस कम होंगे, क्योंकि झारखंड सरकार हो सकता है इस सारे सिस्टम को मैनेज कर ले, परंतु यह स्पष्ट है कि हर हाल में 14वीं जेपीएससी के लिए टाइम काफी मिलेगा, क्योंकि ये तो इस पर इंक्वायरी बैठेगी, बहुत सारे छानबीन किए जाएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे के कारण चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी, यह प्रोसेस में समय लगेगा। तो जहां पर 60% की उम्मीद है कि पीटी के एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, वहीं पर 40% की उम्मीद ये भी है कि एग्जाम कैंसिल हो भी सकते हैं। अब यह डिपेंड करेगा कि वहां के स्टूडेंट कितने जेपीएससी के ऊपर दबाव बना पाते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना पाते हैं, या कोर्ट में जाकर के प्रूव कर पाते हैं कि इस एग्जाम में धांधली हुई है, यानी यह है कि लंबी प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। इसी वजह से इस चीजों को हम लोगों ने सलाह दी है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि मेंस के एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट का पीटी में सिलेक्शन हो चुका है उन्हें तो हर हाल में मेंस पढ़ना चाहिए, खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका पीटी में सिलेक्शन हो रहा है। और पीटी में सिलेक्शन हुआ है तो मेंस में सिलेक्शन के लिए जितने अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही वो सिलेक्ट हो सकते हैं। तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि वहां पर एक लैंग्वेज पेपर है, जिसमें अधिकांशतः लड़के खोखा रखते हैं। तो इसका भी 5 टेस्ट कराया जाएगा और इस 5 टेस्ट की फीस 1100 रुपये होगी। और दूसरा जीएस के 4 पेपर है, जीएस के भी टेस्ट हम लोगों ने 2 भाग में कराने का सोचा है। जीएस टेस्ट को हम लोगों ने एक सोचे 30 टेस्ट कराया जाए, जिसमें जीएस को हम लोग विभिन्न पेपर में बांट के मॉड्यूल पार्ट में बांट देंगे, मॉड्यूल पेपर में बांटेंगे और फुल पेपर में बांटेंगे। यह 16 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी जो जीएस का सिलेबस है, जैसे फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, झारखंड है, उसी तरीके से जीएस सेकंड पेपर, उसी तरह जीएस थर्ड पेपर, इसी तरह जीएस फोर्थ पेपर, यानी इस चारों पेपर को हम विभिन्न पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उस पार्ट से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे।
छोटे छोटे पार्ट में 5-5 क्वेश्चन पूछ करके आपकी लेखन शैली को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपकी लिखने की क्षमता काफी डेवलप हो जाए। और जब छोटे छोटे पार्ट के रूप में आप बेहतर बुक पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ते हैं, तो वहां पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी भी तैयारी बड़ी बेहतर होती चली जाती है। दूसरा फुल पेपर जो 14 होगा, ये भी मॉड्यूल में डिवाइड होगा, यानी 6 मॉड्यूल और 8 फुल। प्रत्येक पेपर जीएस के चारों पेपर, दो पेपर होंगे, जीएस 1 2 पेपर, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, 4 दूनी 8 पेपर है। परंतु मॉड्यूल भी जो 6 पार्ट में डिवाइड है वो भी एज इट इज जो जेपीएससी का पेपर बनाया जाता है उसी अनुकूल पूछा जाएगा। एज एग्जांपल हिस्ट्री मॉड्यूल के रूप में है, और हिस्ट्री मॉड्यूल में 20 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो 40 नंबर के होंगे, और 8 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो एक एंशिएंट से 3, मेडाइवल से 2 और मॉडर्न से 3 होंगे, और 8 क्वेश्चन में आपको 4 लिखना होगा। इससे क्या होगा कि आपको कम यहाँ आप एक बार तैयारी कर चुके हैं, फिर यहाँ तैयारी करेंगे, तब जाकर के यहाँ करेंगे तो आपकी लेखन शैली क्या हो जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा, धीरे धीरे ग्रोथ कर चुका होगा, लेखन शैली अच्छी हो चुकी होगी, यानी फुल पेपर जाते जाते आप लिखने की कला बड़ी ही बेहतर डेवलप हो जाएगी। तो यह है, और इसकी फी हम लोगों ने 5100 रुपया रखा। यह 30 टेस्ट मत समझिए, इसे 60 समझिए। अब हम बताएंगे कैसे। दूसरा, एक 14 टेस्ट का शेड्यूल हम लोगों ने रखा है, जिसके अंतर्गत 6 मॉड्यूल और 8 फुल, यानी जीएस के 4 पेपर, प्रत्येक पेपर 2-2, 8। परंतु यह एज इट इज जेपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से, यानी एज एग्जांपल हिस्ट्री के एंशिएंट से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, मेडाइवल से 2 क्वेश्चन, मॉडर्न से 3 क्वेश्चन, और जेपीएससी हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। इस तरीके से 10 क्वेश्चन फुल में पूछा जाता है, और ज्योग्राफी से पूछा जाता है। परंतु यहाँ पर जो मॉड्यूल हिस्ट्री का होगा उस एंशिएंट से 6 क्वेश्चन, मेडाइवल से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन, और झारखंड हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन यहाँ किया जाएगा और 8 क्वेश्चन वहां दिया जाएगा। यानी ये दोनों एज इट इज ही होगा, परंतु मॉड्यूल के मतलब होगा कि आप पूरा पेपर ना पढ़ करके सिर्फ उस पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको 1 सप्ताह के अंदर बड़ा बेहतर तैयारी हो जाएगा। और इसकी फीस 2999 रखी गई है। अब आप ये समझिए कि ये 14 नहीं 28 टेस्ट है, ये 30 नहीं 60 टेस्ट है। कैसे? जैसे ही आप पेपर देते हैं और कॉपी सबमिट कर देते हैं, पेपर देने के बाद कॉपी जमा कर देते हैं, वो वैसे ही, यानी टेस्ट हुआ, पहला काम टेस्ट हुआ, आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद कॉपी सबमिट कर दिए, और कॉपी सबमिट करने के बाद वो जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सभी क्वेश्चन का कीवर्ड्स के रूप में एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया जाएगा। कीवर्ड्स के रूप में क्यों दिया जा रहा है, पूरे 3 पन्ने का लिखकर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि एक स्टूडेंट को यह हमेशा उसके अंदर यह क्षमता होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वह किसी भी पॉइंट को 50-40 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि वह किसी के द्वारा दिया गया, आप स्वयं के द्वारा एक्सप्लेन करने से आपको एक्सप्लेन करने की क्षमता डेवलप होगी, तो आप किसी भी पॉइंट को बड़े बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे ही कीवर्ड्स के रूप में, दूसरा कीवर्ड्स के रूप में उस सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, तो आप दोबारा भी चाहें, आप अपनी राइटिंग को डेवलप करना चाहते हैं, लेखन शैली को बढ़ाना चाहते हैं, लेखन शैली को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप दोबारा भी उस कीवर्ड्स को देखने के बाद आप एक बार लिख करके क्वेश्चन जमा कर सकते हैं। आपकी कॉपी को चेक की जाएगी, उस पर कमेंट किया जाएगा, इससे आपको दोबारा भी सेल्फ एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। इसी वजह से हमने कहा इसे 30 मत समझिए, इसे 60 समझिए, इसे 14 मत समझिए, इसे 28 समझिए। उसका तीसरा, आप दोबारा उस क्वेश्चन को लिख करके जमा कर सकते हैं। चौथा, आप स्वयं के द्वारा सेल्फ भी लगता हो कि ये क्वेश्चन हमें लिख करके टीचर को देना चाहिए, उसका एनालिसिस, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, संस्था चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो। आप अपना सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकती, दुनिया का कोई भी एआई आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता, क्योंकि सिलेक्शन तभी हो सकता है
जब आप बेटर तरीके से पढ़ेंगे, अपने नॉलेज को सुलझाएंगे। हाँ, नॉलेज को सुलझाने के विभिन्न सारे तरीके हो सकते हैं। डिजिटल बुक का अध्ययन करें या फिजिकली बुक को लेकर के पढ़ें, दोनों एक ही बात है। एआई के द्वारा किसी चीज को सर्च करके आप उसे अपने नोट्स में जोड़ लें, एक ही बात है। परंतु आपको हर हाल में अपने नोट्स को तो तैयार करना पड़ेगा, टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, उसे वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंधु घाटी एक टॉपिक है, वैदिक संस्कृति एक टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको बैठ कर लिखना पड़ेगा। वहां डिजिटल कुछ भी काम नहीं करेगा, मोबाइल कुछ भी काम नहीं करेगा। इसी वजह से बार बार कहा जाता है, आप अपनी लेखन शैली को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हम लोग आपके साथ है, सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि सफलता आपकी है। आपको अपना मेहनत सुनिश्चित करना पड़ेगा। कोचिंग इसकी एक सहायक तत्व है, लेकिन कोचिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वह एक एक कमियों का एनालिसिस प्रतिदिन आपका करते रहता है, आपकी कमियों को देखते रहता है और आपकी कमियां बताते रहता है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसे आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। कोई बैट्समैन पहली बार क्रिकेट के मैदान में जाता है, उसे बैट पकड़ने नहीं आता है, और कोच उसे बैट पकड़ने का अभ्यास कराता है, और वही कोच की बात को मानते हुए जितने अच्छे से बैट पकड़ते और उसे अकॉर्डिंग रणनीति बनाते चलते चला जाता है, वह वर्ल्ड लेवल के बैट्समैन के रूप में फेमस हो जाता है। परंतु वही स्टूडेंट सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते चला जाता है, तो क्या हो जाता है, वह धीरे धीरे फेल होते चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर की बहुत भूमिका है, परंतु टीचर की एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर है, इस बात से आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसी वजह से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को करने की कोशिश किया है, और इसमें यदि जेपीएससी में बड़ा अच्छा मौका मिला है, जेपीएससी में बहुत अच्छा मौका मिला है। आप लोग जो भी लोग पीटी क्वालिफाई किए हैं या जिनका पीटी नहीं सिलेक्शन हुआ है, या तो जेपीएससी ही डिसाइड कर सकता है, सरकार ही डिसाइड कर सकती है कि पीटी का एग्जाम कैंसिल हो जाना, लेकिन 60-40 के रेशियो मान करके आपको चलना पड़ेगा। संभावनाएं 60 का है कि नहीं कैंसिल हो सकता है, वो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, और 40% है कि कैंसिल हो सकता है। तो दोनों संभावनाएं में हमने आपको पीटी जिसका नहीं हुआ है उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, और जिसका पीटी हुआ है उसके लिए रणनीति क्या होना चाहिए, इसके संबंध में चर्चा की है। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखिए, सत्य सुनिए, सत्य बोलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, तो सफलता मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट मेहनत किया है उसे सफलता मिला है, ईश्वर उसके साथ कभी भी अन्याय नहीं करते, यह बात सत्य है। ओके, जय हिंद, जय भारत।